मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भागवत में गज और ग्राह का होता है, हाँ मतलब भागवत कई बार मैंने सुनी है, हाँ लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि किस कारण से जो गज थे उनको ये क्यों जन्म मिला। देखिए, जैसे माता जी आए या कई लोग ऐसे बैठे होंगे, कई चीज़ें सुनते होंगे, तो उसमें भी कई प्रश्न बनते हैं। इसीलिए तो शंका समाधान है। अब उसमें कोई और गहराई में जाना चाहता है, उसके लिए भी व्यवस्था है। बहुत अच्छा प्रश्न है। गज और ग्राह ये कौन थे, कैसे ये लीला हुई? देखिए, गज और ग्राह ये इनका अगर देखें पिछले जन्म में, तो गज कौन थे? राजा इंद्रद्युम्न थे। गज राजा इंद्रद्युम्न जो भक्ति भाव में अपना राजपाट छोड़ करके वो मलय पर्वत पर चले गए। वो पर्वत में चले गए और वहाँ अपना वही ध्यान में, भगवान की प्राप्ति में, पर्वत में, एकांत में अपना वो साधना करने लगे। अब उसी बीच जो वो ध्यान में बैठे हुए थे, साधना में लीन थे, अगस्त ऋषि निकले। अगस्त ऋषि पहुँचे उनके पास। अगस्त मुनि तो बहुत बड़े उपदेशक, तो उन्होंने देखा कि एक साधक है, बैठा है और ये सम्मान नहीं दे रहा है, इसको अहंकार हो गया अपनी साधना का। तो अगस्त मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम जड़ हो गए, हाथी की तरह बैठे हो, तो तुम हाथी की योनि में चले जाओ। तो हाथी की योनि में उनको प्राप्त हो गया अगस्त मुनि के श्राप से। लेकिन क्योंकि वो भक्त थे, उन्होंने कहा कि मैं हाथी की योनि में जाऊँ, लेकिन मेरी जो साधना भक्ति का कि बाद में ऋषियों को दया दिया जाती है, तो कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा ये भक्ति भाव समाप्त नहीं होगा, ये भक्ति भाव बना रहेगा, भगवान का याद बना रहेगा। इसीलिए वो याद बना रहा, हाथी की क्यों नहीं बनी। तो इसीलिए वो अगस्त मुनि के हिसाब से राजा ध्रुव बने। अब रही बात जो ये ग्राह था, तो ग्राह कौन था? एक बार देवल ऋषि वो स्नान कर रहे थे। देवल ऋषि, देवल उनका नाम देवल। और उसी समय भू नाम का एक गंधर्व, वो उसका नाम ही था, वो होली हंसी ठिठोली करना आदत था, मजाक करने का आदत था, इसलिए उस गंधर्व का नाम भू था। वो कुछ अप्सराएँ उनके साथ वो वहीं पहुंच गया। तो उसने देखा कि देवल ऋषि वो नदी में स्नान कर रहे हैं, तो उन जो अप्सराएँ उनको मजाक करने के लिए कहा कि देखो मैं ऋषि को कैसे मैं मगर बन के जाऊँगा और नदी के अंदर से पैर पकड़ खींचूँगा, ऋषि डर जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ऐसी हंसी मजाक करने के लिए वो अप्सराएँ दूर करी और वो हू नाम का गंधर्व पानी के अंदर से मगर की तरह गया और वो बेचारे अपना स्नान करके अपना उपासना कर रहे थे और पैर पकड़ के खींचने लगा कि मगर। ऋषि तो ऋषि थे, तो उन्होंने कहा कि तुमको मगरमच्छ बनने का ज़्यादा शौक है और मगर बन के मुझे डरा रहे थे कि जब तुम ग्राह, तो वो ग्राह की योनि में हो गए, ग्राह की योनि में। लेकिन जब सबने क्षमा याचना उसने किया कि मैं हंसी मजाक करते हुए जाया, लेकिन इतना ये मगर की योनि में जा कर के और पतन होगा, तो क्या चिंता मत करो। उन ऋषि को भी दे आ गई कि भगवान आकर के फिर भगवान के हाथ से तुम्हारा फिर पद होगा। तो इसीलिए अगले जन्म में ये सिस्टम बना। फिर भी वही किया, हाँ, मतलब जो पूर्व जन्म में किया वही फिर किया। मगर का तो अब क्या होता है कि पशुवनी में गया तो लक्षण ही था, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, और गज की टेर सुने त्रिलोकी नंगे पाँव पधारे। इस प्रसंग में अगर देखा जाए तो सीखने के लिए ये बात है इम्पॉर्टेंट कि भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए जब भक्त पुकारता है तो नंगे पाँव भी जा सकते हैं, और नंगे पाँव पधारे इस पूरे प्रसंग से। और कोई भाई बंधु, कोई माताएं बहन है?